ॐ सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीमि। ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित पंडित मोतीलाल शास्त्री स्मारक व्याख्यान के इस कार्यक्रम के स्वनामधन्य अध्यक्ष हमारे सबके अग्रज प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। यद्यपि वे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के कुलपति हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले समस्त जनों के कुलपति के रूप में ही हम उनका आदर करते हैं। इस हेतु इसलिए वो हमारे भी कुलपति हैं, सभी संस्कृत सेवकों के कुलपति हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। इस महनीय विषय को लेकर के प्रवर्तित इस व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं हम सब संस्कृत एवं संस्कृति के समुपासकों के लिए प्रेरणा पुरुष आचार्य प्रोफेसर कपिल कपूर जी, मैं आपके चरणों में वंदन अर्पित करता हूँ। इस समस्त अनुष्ठान तंत्र के पुरोधा आचार्य मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी, आपके प्रति नमन व्यक्त करता हूँ। हमारी श्रद्धेय रेणुका मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति, जैसा कि संतोष शुक्ला जी ने कहा कि अधिष्ठात्री देवी हैं वो, तो अधिष्ठात्री देवी का जिस प्रकार से नमन किया जाना चाहिए उस प्रकार से मैं आपके प्रति अपना प्रणति भाव व्यक्त करता हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित जनों में अनेक जन मेरे वरिष्ठ हैं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में। गिरीश जी बैठे हुए हैं, मैं आपके प्रति नमन व्यक्त करता हूँ। जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं जामिया से, आपके प्रति नमन व्यक्त करता हूँ। रजनीश जी हैं, देवेश जी हैं, और सभी विद्यापीठ से संबंधित और अन्य महाविद्यालयों से, विद्यालयों से संबंधित जो आचार्य जन आए हुए हैं, विद्यार्थी जन भी यहाँ उपस्थित होंगे। सबके प्रति अपना प्रणति भाव व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को आरंभ करता हूँ। मित्रों, जब मैं आज इस सभागार में उपस्थित हूँ तो मैं अपने गुरु का चित्र सामने देख रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, तो जाहिर है कि मैं अतीत की स्मृतियों में जा रहा हूँगा। मैं अपनी समस्त उन स्मृतियों को साथ में लिए हुए आचार्य वाचस्पति उपाध्याय जी, जो यहाँ उपस्थित अनेक विद्यार्थियों, आचार्यों के साथ साथ अन्य जनों के भी गुरु रहे होंगे, उनके प्रति अपना नमन, अपना पूजा भाव व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को प्रवर्तित करता हूँ। जैसा कि आज का विषय है अल्टीमेट रियलिटी नामक ग्रंथ पर चर्चा, मुझे कुछ ही दिन पूर्व, 2-3 दिन पूर्व संतोष शुक्ला जी ने यह ग्रंथ मेरे हाथ में रखा और कहा कि इस विषय पर संवाद होना है और इसके संवाद के वक्ता हम सब के गुरु प्रोफेसर कपिल कपूर जी होंगे। तो मैंने कुछ पृष्ठ उसको देखे तो मैंने समझने का प्रयास किया कि अल्टीमेट डायलॉग क्या है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2 प्रकार की विद्याएं भारतीय परंपरा में कही जाती हैं, पराविद्या और अपराविद्या। इस बहुज्ञात विषय को मैं केवल भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि जो अपरा विद्या है उसका विषय है लौकिक पदार्थ, अनात्म पदार्थ, जबकि जो परा विद्या है उसका विषय है अलौकिक पदार्थ, आत्म पदार्थ। 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक लौकिक पदार्थ, एक अलौकिक पदार्थ। अलौकिक पदार्थ केवल और केवल वेदांत की भाषा में बात करें तो आत्म पदार्थ है, और जितने भी लौकिक पदार्थ हैं वे सब के सब अनात्म पदार्थ हैं। एक तो हुआ अनात्म विषयक विद्या और एक है आत्म विषयक विद्या। जो अनात्म विषयक विद्या है वो साइंस है, और जो आत्म विषयक विद्या है वो दर्शन है, वो वेद है, अध्यात्म है। ये सब हम जानते हैं। और अध्यात्म का विषय, जैसे अध्यात्म शब्द में ही आता है, अधिआत्मन, व्याकरण के विद्यार्थी जानते हैं, आत्मनि अधि है ना, अध्यात्मम। अब इसका मतलब जिसका विषय आत्मा है एक तो ऐसी विद्या है, और जिसका विषय अनात्मा है एक ऐसी विद्या है। जाहिर है दोनों प्रकार की विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है, डायलॉग्स की आवश्यकता होती है।
तीन की आवश्यकता होती है। एक गुरु की आवश्यकता होती है, ग्रंथ की आवश्यकता होती है, और एक विद्यार्थी रिसीव करने वाले की आवश्यकता होती है। तो डायलॉग जाहिर है हर जगह होगा, परंतु जैसा कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लौकिक विषयों के ज्ञान में भी डायलॉग की आवश्यकता है, और अलौकिक विषयों के ज्ञान में भी डायलॉग की आवश्यकता है। डाया माने दो होता है, दो की कम से कम आवश्यकता है, तो डायलॉग की आवश्यकता है। लेकिन क्या वजह है कि एक डायलॉग डायलॉग मात्र है और एक अल्टीमेट डायलॉग है। यहाँ से बात को हम देख सकते हैं। अल्टीमेट डायलॉग का मतलब क्या हुआ? अल्टीमेट डायलॉग में जो अल्टीमेटनेस है वो क्या हो सकता है? तो ये अल्टीमेटनेस को मैंने जब समझने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि तीन तरह से इस अल्टीमेटनेस को समझा जा सकता है। एक तो अल्टीमेटनेस यही है कि एक तो केवल और केवल अनात्म विषयक जो विद्या है, जो अपरा विद्या है, उसको शब्द के माध्यम से भी जाना जा सकता है और शब्देतर साधनों से भी उसको जाना जा सकता है। इसीलिए इसमें डायलॉग की आवश्यकता है, लेकिन डायलॉग मात्र की आवश्यकता नहीं, डायलॉग से अतिरिक्त साधनों की भी आवश्यकता है। जब मैं डायलॉग कह रहा हूँ तो एक बहुत स्पेसिफिक अर्थ में कह रहा हूँ, एक पारिभाषिक अर्थ में कह रहा हूँ। जब उपनिषद होता है, जब गुरु होता है, जब शिष्य होता है, तो उपनिषद घटित होता है। तो उपनिषद का घटित होना तब होता है जब दो होते हैं, एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है, और डायलॉग होता है। इस वजह से आत्म विषयक विद्या को प्राप्त करने के लिए डायलॉग की आवश्यकता है। इसका मतलब हुआ गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए वेद वाक्य भी आइसोलेशन में वेदांत नहीं है। गुरु के मुख से उच्चरित वेद वाक्य मेरे लिए वेदांत है। मेरे लिए वेदांत का मतलब हुआ कि गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। इसका मतलब वेद का वाक्य जब गुरु के मुख से उपदिष्ट होता है तब वह श्रवण का विषय बनता है। अगर गुरु के मुख से अनुच्चरित है तब तक वह वेद वाक्य है ही नहीं हमारी परंपरा में। इसीलिए डायलॉग का आरंभ गुरु से होता है, इस अर्थ में कि आत्मा को जानना। आत्मा वेदैक गम्य है, ऐसा कहा जाता है ना। पूर्व मीमांसा में धर्म को वेदैक गम्य कहा जाता है, और उत्तर मीमांसा में आत्मा को या आत्मज्ञान को वेदैक गम्य कहा जाता है। इसका मतलब प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। इसका मतलब वेद जहाँ डायलॉग की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी ही होगी। गुरु के बिना अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। इस वजह से डायलॉग की आवश्यकता होगी, और वह डायलॉग मात्र से वेद मात्र गम्य है आत्म पदार्थ। इस वजह से यह अल्टीमेट डायलॉग है। अन्य सामान्य डायलॉग है, ये अल्टीमेट डायलॉग है। दूसरा उसका अल्टीमेटनेस है, उसको ऐसे समझा जा सकता है मेरी समझ से सर, कि जो अल्टीमेट रियलिटी का विवेचन जिस शास्त्र में होता है, जो जिस डायलॉग का विषय अल्टीमेट रियलिटी है, उस विषय की वजह से वह अल्टीमेट डायलॉग होता है। जब तक डायलॉग अल्टीमेट को जानना होगा तो अल्टीमेट डायलॉग से गुजरना होगा। इस अर्थ में वह डायलॉग अल्टीमेट डायलॉग है। और गुरुवर, एक विशेष बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ, अल्टीमेट डायलॉग इस अर्थ में भी है संभवतः सर, कि उसके बाद अब डायलॉग नहीं होगा। तत्वमसि वाक्य है। तत्वमसि वाक्य को हम विचार करें। तत्वमसि वाक्य में गुरु है, शिष्य है और डायलॉग है। क्योंकि मैं आत्मा को जानूंगा, खुद को जानूंगा, तो गुरु की आवश्यकता होगी। आज हम पिया की चौखट से मक्का मदीना देखेंगे, एक वाक्य मैंने सुना था। मक्का मदीना को देखने के लिए पिया की चौखट की आवश्यकता है, तो वह गुरु है पिया की चौखट। उस गुरु के मुख से उच्चरित जो कुछ भी है, शिष्य का सुनना और गुरु का बोलना, जो श्रवण घटित होता है, वो अल्टीमेट डायलॉग है। इस अर्थ में कि जैसे ही तत्वमसि वाक्य को गुरु बोलता है, दो तीन तरह की बातें हैं। मुझे संभवतः बहुत जल्दी अपनी बातों को रखना है, तो कुछ ही मिनट में, इसलिए मैं थोड़ा शीघ्रता से अपनी बात को कहना चाहूँगा। अच्छा, जी जी जी, तो ये जो तीसरा है जो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद डायलॉग नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तत्वमसि वाक्य के विषय में सोचिए। यहाँ सब आचार्य जिन बैठे हुए हैं कि गुरु उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है, तत्वमसि कहा यह जाता है। अद्वैत वेदांत के आचार्य लोग ये कहते हैं कि न केवल वेद अपितु वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी शास्त्र हैं जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा में शास्त्र कहते हैं, उन सब का प्रतिपाद्य एक ही है, जीव और ब्रह्म की एकता।
समष्टि चैतन्य और व्यष्टि चैतन्य का ऐक्य ही समस्त शास्त्रों का विषय है। चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो कोई भी दर्शन शास्त्र हो, उसका मुख्य विषय एक ही है और उस मुख्य विषय की प्रवर्तना के लिए ही समस्त शास्त्रों का आरंभ हुआ है। ऐसा हमारी परंपरा मानती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वेद वाक्य, सभी गीता वाक्य, सभी पुराण वाक्य अंततः जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक वाक्य हैं। लेकिन सभी वैदिक वाक्य जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक वाक्य दिखते नहीं हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो ऐसा दिखता नहीं है। इसीलिए द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत अनेक प्रकार की व्याख्यान की संभावना होती है। मैं एक परिप्रेक्ष्य रख रहा हूँ, तो उसमें से जो अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं उनका कहना है कि अल्टीमेट एक तो होता है एकत्व। इस बात को भी थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अद्वैत वेदांत में आत्मा का स्वरूप क्या है और विशिष्टाद्वैत में आत्मा का स्वरूप क्या है और अन्य अद्वैत व्यवस्थाओं में आत्मा का स्वरूप क्या है। केवल विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में आत्मा के स्वरूप को लेकर, क्योंकि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य आत्मा है, गीता के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा का स्वरूप वस्तुतः क्या है। समस्या क्या है कि हम 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और परम और शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो परम शांति को प्राप्त करने का और 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होने का साधन क्या है? तो वेद की घोषणा है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् हो जाओ और तीनों प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाओ और परम शाश्वत शांति को उपलब्ध हो जाओ। तो आत्मा को जानना है, इसका मतलब हुआ आत्मा को उसकी समग्रता में जानना है। और आत्मा को उसकी समग्रता में जानने का अर्थ है कि आत्मा वस्तुतः एक है या अनेक हैं। जब आत्मा एक भी है तो वो एकत्व किस प्रकार के है? एकत्व 2 प्रकार के होते हैं गिरीश सर। एकत्व 2 प्रकार का होता है। एक तो ये होता है कि तात्विक एकत्व, जो अल्टीमेट एकत्व। दूसरा ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड वननेस। कल्पना करिए विशिष्टाद्वैत का जो ब्रह्म है वो कैसा होगा। मैं एक वाक्य विद्यार्थियों के सामने बोलता हूँ। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि श्रवण कुमारः आगच्छति, मैं एक वचन का प्रयोग कर रहा हूँ, श्रवण कुमारः आगच्छति एक वचन का प्रयोग है। जैसे ही श्रवण कुमार का नाम आपके मानस में अंकित होता है, आपके सामने किस प्रकार का चित्र उभर के आता है? यही उभर के आता है ना। ये इसको क्या कहते हैं, रेहट या कुछ कहते हैं। और उस श्रवण कुमार के माता पिता जो ब्लाइंड हैं, तो आप माता पिता और उस रेहट से विशिष्ट श्रवण कुमार को जानते हैं। इसका मतलब ये किस तरह का एकत्व है? ये अनेकत्व के वातावरण से युक्त एकत्व है। जिस ब्रह्म को चिदचिद विशिष्टम ब्रह्म कहते हैं, वह ब्रह्म तात्विक रूप से एक ब्रह्म नहीं है, पारमार्थिक ऐक्य नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज वननेस है, वो एक शिथिल एकता है। तो इस शिथिल एकता से युक्त जो ब्रह्म है, एक तो ब्रह्म का वह स्वरूप, और जो तात्विक एक तो कॉम्पोजिट है ना। कंपोजिशन में क्या होता है? कंपोजिट होल, उसमें क्या होता है? अनेकत्व का वातावरण होता है। और जो एब्सोल्यूट वननेस होता है वो अखंड होता है। इसीलिए अद्वैत वेदांत का जो ब्रह्म है वह सजातीय विजातीय भेद के साथ साथ स्वगत भेद से युक्त नहीं है। सजातीय भेद शून्य है, विजातीय भेद शून्य है, लेकिन स्वगत भेद उसमें रहता है। जैसे वृक्ष की शाखाओं में वृक्ष और वृक्ष की शाखाओं में अभेद होते हुए भी उसमें स्वगत भेद होता है। इस तरह की एकता का प्रतिपादन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है वह शास्त्र विशिष्टाद्वैत शास्त्र है। लेकिन जिस शास्त्र में बिल्कुल अल्टीमेट वननेस को प्रस्तुत किया जाता है, इस अर्थ में भी अल्टीमेट है, उस अल्टीमेट से संबंधित, उस अखंड से संबंधित जो डायलॉग है जिसको समझ में आता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था, एक तो तत्वमसि है और एक है तत्वमसि के बाद होने वाला बोध। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तत्वमसि का संवाद संभव है यदि द्वैत न हो, यदि गुरु शिष्य न हो? गुरु भी है, शिष्य भी है, तभी एक संबोधा है, एक संबोध्य है। इस वजह से ऐसी स्थिति में ही तो तत्वमसि जैसे वाक्यों की प्रवर्तना हो सकती है। लेकिन एक बात और बताते चलिए, क्या तत्वमसि वाक्य का बोध यथार्थ में अगर मानस में अवतरित हो गया तब द्वैत है? नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि तत्वमसि तत्वमसि 2 तरह के, क्योंकि देखिए एक तो है अधिकारी विद्वान, एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तरदाता होता है। डायलॉग के बीच में, डायलॉग में एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तरकर्ता होता है। इसीलिए जितने भी अध्यात्म शास्त्र है उन सब का एक स्वर में कहना है कि आत्मज्ञान को घटित करने के लिए संवाद की पद्धति से गुजरना आवश्यक है। संवाद में एक गुरु होता है, एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तरकर्ता होता है। चाहे आप शैवागमों को ले लीजिए,
चाहे आप वैष्णवागमों को ले लीजिए, चाहे आप उपनिषदों को ले लीजिए। उपनिषद शब्द का तो अर्थ ही डायलॉग है। और चाहे आप भगवत गीता को ले लीजिए, ये सारे के सारे अध्यात्म शास्त्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप से डायलॉग्स हैं। एक गुरु है, एक शिष्य है। लेकिन गुरु, सच्चा गुरु कौन होता है? कहा जाता है कि सच्चा गुरु वह होता है जो गुरु ही नहीं होता है। कैसे? इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु है और गुरु शिष्य को, यहाँ सब के सब आचार्य जी ने बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ ये अवसर है कहने का कि जब वो तत्वमसि तत्वमसि कह रहा है, तो मैंने कहा कि जो प्रश्नकर्ता भी एक अधिकारी विद्वान है और उत्तरकर्ता तो अधिकारी विद्वान है ही है। कैसे? प्रश्न करने की क्षमता भी एक विशेष स्थिति को प्राप्त करने के बाद प्राप्त होती है। वेदांत सार पढ़ते हुए विद्यार्थी लोग जानते हैं कि जो प्रश्न करता है वह श्रोत्रिय है। क्या मतलब है श्रोत्रिय है? श्रोत्रियश छंदोधीते, उसने वेद के एक एक ऋचा को पढ़ रखा है, वेद के एक एक मंत्र को पढ़ रखा है, और वेद की एक एक ऋचा का, वेद के एक एक मंत्र का अर्थ क्या है उसको वो यथार्थ में जान चुका होता है। इसलिए वो वेद वेदता है, वेद का अध्येता है, श्रोत्रिय है। लेकिन फिर भी उसके लिए जो वेदार्थ है, जो वेदोपदेश है, वो लिविंग रियलिटी नहीं है। अगर वो वेदार्थ लिविंग, वेद ने कहा तत्वमसि, रिप्रेजेंटेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, महावाक्य इसलिए कहते हैं कि जिसमें साक्षात रूप से जीव और ब्रह्म के ऐक्य का कथन किया गया है। तो ऐसा जब डायलॉग जब हो रहा होता है तो गुरु और शिष्य के समक्ष, शिष्य कैसा है? श्रोत्रिय है, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है लेकिन वेदार्थ को समझता है। उसके लिए इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन है कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य है, समष्टि चैतन्य में और व्यष्टि चैतन्य में अखंडतापूर्ण ऐक्य है। इस तरह के ऐक्य का प्रतिपादन वेद करता है, वेद के द्वारा संबोधित है, वह यह जानता है। लेकिन उसके लिए यह लिविंग रियलिटी नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है गुरूप सदन। ऐसा अधिकारी विद्वान, श्रोत्रिय विद्वान जब गुरु की ओर बढ़ता है तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु को होना चाहिए कि वो करुणा से परिपूर्ण है और उसमें ब्रह्मनिष्ठता भी है, उसमें वेदार्थ लिविंग रियलिटी बन चुका होता है। वह समष्टि चैतन्य और व्यष्टि चैतन्य के एक ऐक्य में अवस्थित हो चुका होता है। इस वजह से उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है सर। इसीलिए एक है श्रोत्रिय, एक है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तीन प्रकार के शब्द हम सब ने सुन रखे हैं। एक तो होता है विद्वान, एक होता है संत और एक होता है ऋषि। क्या अंतर है? विद्वान व्यक्ति को कोई भी शास्त्र यथाक्रम रीति से क्या कहता है उसका सिलसिलेदार तरीके से ज्ञान होता है। वह एक अच्छा प्रोफेसर होता है, अच्छा आचार्य होता है, वह विद्वान है। संत कौन होता है? संत को ब्रह्म का बोध हो चुका होता है, उसको आत्मज्ञान हो चुका होता है और उसको हो सकता है कि एक भी अक्षर शास्त्र का उसको ज्ञात ना हो। आप श्री रामकृष्ण को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। वे संत हैं, विद्वान संभवतः नहीं है, जिस टेक्निकल सेंस में विद्वान कहते हैं। तो वो वेदार्थ से नहीं गुजरे हैं लेकिन वेदार्थ उनमें घटित हो गया है। एक तो विद्वान होता है, एक संत होता है। एक तीसरा शब्द जो आप और हम नित्य प्रयोग करते हैं, एक होता है ऋषि। ऋषि क्या होता है? विद्वान भी होता है, संत भी होता है। इसलिए वेदांत की परंपरा में जब तक आप में संन्यास घटित नहीं हो चुका होता है तब तक आप मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसा लिविंग रियलिटी जिसके लिए हो चुकी है, ऐसा गुरु जब बैठा हुआ है, जब शिष्य को आता हुआ देखता है तो गुरु मुस्कुराता हुआ उसका स्वागत करता है। आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें, जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला। इस तरह से गुरु के अंदर ये संबोधन होता है, गुरु के अंदर ये डायलॉग होता है। एक वाक्य, एक पंक्ति और पढ़ी थी मैंने, करने गए थे उनसे तगाफुल की शिकायत कि एक निगाह की बस खाक हो गए। जब गुरु से वास्तविक डायलॉग घटित हुआ, संवाद हुआ, उसके बाद उसकी सारी व्यष्टि चेतना जाती रही, खाक होता रह गया। उसके बाद व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में कन्वर्टेड हो गई। यही संभवतः श्रुति का तात्पर्य, तत्व समन्वयात, यही श्रुति का तात्पर्य है और यही भगवद गीता का भी तात्पर्य है। अल्टीमेट डायलॉग के फॉर्म में जो भी वेदांत शास्त्र या वेदांतेतर शास्त्र जो भी डायलॉग के फॉर्म में आत्म विषयक शास्त्र हैं, ये अल्टीमेट डायलॉग के फॉर्म में ही हो सकते हैं। इसलिए
कृष्ण और अर्जुन, मैं ये कहना चाह रहा था, सच्चा गुरु वह होता है जो वास्तव में गुरु ही नहीं रहता है। अभी अभी संतोष जी कह रहे थे बहुत अच्छी बात कि देखिए ना, संवाद के लिए क्या आवश्यक है, समान धरातल पर हम खड़े हों, एक ही प्लेटफॉर्म पर हों, तभी तो संवाद हो सकता है। आप बहुत ऊंचे व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकते हो। इसीलिए वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी ना, हे मेरे ईश्वर, मुझे जो है इतना ऊंचा न बनाना कि मैं अपने लोगों से मिल न सकूँ कैसे। तो संवाद के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों को एक धरातल पर अवस्थित होना चाहिए। तो गुरु अपने गुरुडम को छोड़ करके, अपनी गुरुता को छोड़ करके शिष्य के साथ एक प्लेटफॉर्म आकर के खड़ा होता है और तभी संवाद घटित होता है। तभी संवाद घटित होता है का मतलब होता है कि दोनों बराबर के लेवल पर आकर बैठे हैं, सखा हो गए हैं। सखा होना आवश्यक है। सच्चा गुरु वो होता है जो गुरुता को छोड़ करके सख्यता को प्राप्त करता है। सख्यता को प्राप्त हुआ वह गुरु रियल में डायलॉग करता है, वही अल्टीमेट डायलॉग होता है। और इस वजह से अच्छा गुरु कभी गुरु ही नहीं रहता। दूसरा एक बिंब रख करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। तत्वमसि तत्वमसि, इस वाक्य को बार बार जब शिष्य ने सुना, एक पॉइंट ऐसा आता है, अधिगम की ऐसी पराकाष्ठा उपस्थित होती है जहाँ उसके अंदर से सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। और उसके बाद इस बोध को प्रदान करने वाले गुरु के प्रति कृतकृत्य भाव से परिपूर्ण होकर के उस गुरु के प्रति जब वो नमन व्यक्त करना चाहता है, साष्टांग दंडवत करना चाहता है, तो साष्टांग दंडवत जैसे ही वो करने बैठता है, देखता है तो कोई नहीं है पास में, क्योंकि गुरु था ही नहीं। क्योंकि न गुरु न शिष्य, गुरु एक भूमिका है, शिष्य एक भूमिका है। प्रथम घट एक भूमिका है, द्वितीय घट एक भूमिका है, घटाकाश एक भूमिका है, पटाकाश एक भूमिका है। जब ये घट समाप्त होगा, आकाश, सारे आकाश एक हैं। जब पट समाप्त होता है, जब भी उपाधियां समाप्त होती हैं, तो चैतन्य निरुपहित होता है। वह निरुपहित चैतन्य ही सबका एक है। आपने वेद मंत्र सुना होगा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। इसका अर्थ लोग कुछ अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो संतोष जी, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। संगच्छध्वम का अर्थ साथ साथ चलो नहीं है, साथ साथ तो भेड़ चलते हैं। संगच्छध्वम, संवदध्वम का अर्थ साथ साथ न बोलो। पार्लियामेंट में आप देखते हैं कोई किसी की नहीं सुनता, एक साथ बोल रहे होते हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब कोई किसी की नहीं सुनता है, जब सब क्या समझता है, सब एक साथ बोलते हैं, और संवाद नहीं है। संवदध्वम का अर्थ होता है समो गमृत शिव्याम, ये सूत्र है, पाणिनि को पढ़ने वाले लोग जानते हैं। एक संवदध्वम का अर्थ होता है संवाद करो, और संगच्छध्वम का अर्थ होता है संगत हो जाओ। मैं आचार्य लोगों के समक्ष बात को रख करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये संवाद करना, ये संगत होना क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दो घड़ों का विवाद क्या है। एक घड़ा ये कह सकता है कि मैं शिवालय का घड़ा हूँ, तुम स्मशान भूमि के घड़े हो, तुम हीन हो, मैं श्रेष्ठ हूँ। यह हीनता बोध या श्रेष्ठता बोध एक घड़े को हो सकती है। दूसरे घड़े को हो सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे को शमशान भूमि रख दिया गया, तुमको शिवालय में रख दिया गया। ये तो है विवाद। लेकिन 2 घड़ों का या 10 घड़ों का या घड़ों का, शकोरों का, गणेश मूर्तियों का परस्पर संवाद क्या हो सकता है? यही ना कि हम सब मिट्टियाँ हैं। इसी तरह से 10 घड़ों का संगत होना क्या हो सकता है? 10 घड़े संगत किस रूप में हो सकते हैं? इसी रूप में हो सकते हैं ना कि हम मिट्टियाँ हैं, अन्यथा तो तुम एक प्रथम घट हो, हम द्वितीय घट हैं, तृतीय घट हैं। इसलिए संगच्छध्वम संवदध्वम का यह तात्विक अर्थ है, वेद का अर्थ है। जो श्रुति वेद के अखंड आत्मोपदेश को व्यक्त करती है, इस तरह की तात्विक और सात्विक एकता का प्रतिपादन हमारे अध्यात्म शास्त्र करते हैं। और ये सारे के सारे हमारे शास्त्र कोई विशेष वजह होगी डायलॉग के फॉर्म में हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, जितने भी डायलॉग्स हैं वे डायलॉग्स 2 प्रकार के हैं, एक ऑर्डिनरी डायलॉग्स, एक अल्टीमेट डायलॉग्स। अल्टीमेट डायलॉग्स क्यों अल्टीमेट हैं, इसको 3 तरह के देख सकते हैं। एक तो इसीलिए वे अल्टीमेट डायलॉग हैं, इंक्लूडिंग गीता, इसीलिए वो अल्टीमेट डायलॉग हैं क्योंकि
ये उन पदार्थों का ज्ञान कराते हैं जो केवल और केवल शास्त्र के द्वारा ही ज्ञातव्य हैं। दूसरे अर्थ में ये अल्टीमेट डायलॉग इसलिए हैं क्योंकि इनका सब्जेक्ट मैटर अल्टीमेट रियलिटी है। तीसरे अर्थ में ये अल्टीमेट डायलॉग इसलिए हैं, इसके बाद डायलॉग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि तत्वमसि वाक्य को की यथार्थता को समझने से पहले द्वैत है। तत्वमसि वाक्य को यथार्थता में अवतरित करने के पश्चात किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है, इसलिए डाया का भाव नहीं है, सारा ऐक्य है। इसलिए गुरु इस तरह के शिष्य गुरु सदन के माध्यम से आए हुए शिष्य को डायलॉग के माध्यम से उस अखंड ऐक्य तक पहुंचाता है, और उसी अखंड ऐक्य को वेद ने ऐक्य कहा है। जब इस प्रकार का ऐक्य मेरे में, आप में, सब में घटित हो जाता है, तब तत्र कहा शोकः कः मोहः एकत्वम अनुपश्यतः। तो कुछ आज की भाषा में कहें तो शिष्य के हाथ को पकड़ करके गुरु कहता है, आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।